हरदोई के मलावन क्षेत्र में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम है शिल्पी कुशवाहा और न्याय मांगने गए युवाओं के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है जिसकी कॉपी अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने उस हत्यारे को पकड़ा है जिसने शिल्पी कुशवाहा का मर्डर किया है और उसे फावड़े से काट दिया, जिसके बाद छानबीन की गई और उसे पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जब कार्रवाई नहीं की गई तो कई युवा जो कुशवाहा समाज से आते हैं, साक्य समाज से आते हैं, वह हरदोई पहुंचते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन प्रशासन कतई नहीं सुनता है और 2 दिन लगभग ये पूरा का पूरा मामला चलता है। युवा जाते हैं थाने में, पुलिस चौकी में जाते हैं, सीओ से मिलते हैं, इंस्पेक्टर से मिलते हैं और बात करते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वह सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उल्टा हमें ये देखने को मिलता है जो अंजलि सैनी मथुरा की रहने वाली हैं उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। इसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ कि 4 धाराओं के अंदर इन सब लोगों के ऊपर एफआईआर की जाती है। जिला हरदोई है, मलावन थाना है और 2026 की एफआईआर 23 अप्रैल 2026 को एफआईआर की जाती है रात 11:45 पर। इसमें 4 धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा है 126(2), बीएनएस की एक और धारा है 191(2) और एक और धारा है 132, एक और धारा है 223(a). इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति है उसका नाम श्याम नारायण है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और टोटल लगभग 22 से 23 लोगों पर एफआईआर की गई है। उन सबके नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे ऊपर नाम है अंजलि सैनी जो कि मथुरा की रहने वाली हैं, राजेश सैनी और साथ ही साथ शिवम मौर्य, रोहित कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय फूले संघ से आते हैं, अंशु मौर्य जो आप जानते होंगे यूट्यूब वाले बाबा के नाम से मशहूर है, इनके ऊपर भी एफआईआर हुई है। और इसके साथ ही साथ और अन्य लोग भी हैं। नाम है आदित्य मौर्य, एक है सम्राट विनोद मौर्य और सुशील जो कि अपनी जनता पार्टी में भी कुछ दिन पहले शामिल रहे थे और सब उन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ ही साथ पीयूष कुशवाहा, संदीप मौर्य, विपिन मौर्य, अमन मौर्य, कपिल मौर्य और इसके साथ यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 9 से 10 व्यक्ति हैं जो अज्ञात हैं। कुल मिलाकर 22 से 23 लोगों पर एफआईआर की गई। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब ये युवा उस बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं तो उन लोगों, उस जो अपराधी है, वो जो लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। युवा जो न्याय मांगने के लिए गए थे उनके ऊपर एफआईआर क्यों की गई है। सवाल यहाँ पर सीधे सीधे ये खड़े होते हैं और इसी को लेकर आए दिन जो आरोपी हैं या फिर जो चोर उचक्के हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनका हौसला बुलंद हो जाता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम कोई कांड कर देते हैं तो पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर नहीं करेगी, हमारे ऊपर मुकदमा नहीं करेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि उसके ऊपर एफआईआर मुकदमा करेगी जो कि न्याय मांगने जाएगा, जो कि थाने में जाएगा। इसलिए इन लोगों का हौसला बुलंद हो जाता है। हत्यारे का नाम है ऋषभ द्विवेदी और ये जब हत्या होती है तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। लेकिन बेटी जो है वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। परिवार तड़प रहा है। अंजलि सैनी अभी कुछ दिन कल या परसों गई थी उनके घर उनसे मिलने, लेकिन प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को नहीं जाने दिया। किसी तरह से वो घर पर पहुँच गई, लेकिन और जो युवा लोग थे उनको वहाँ नहीं जाने दिया। पुलिस ने पहले ही उन्हें वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम न्यायप्रिय हैं और सबको बराबर न्याय मिलता है। अभी हाल फिलहाल में केशव देव मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उनसे इंडस न्यूज़ टीवी के जो पत्रकार हैं उन्होंने बातचीत की और उन्होंने सवाल किया कि किसी भी तरह से जो हत्या हुई है उसका जो आरोपी है वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। तो डिप्टी सीएम का कहना है कि उसे हम पाताल से निकाल कर लेकर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान सिर्फ कुछ देर के लिए होते हैं और जो सवाल है उनसे बचने के लिए इस तरह के जो बोल हैं वो बोले जाते हैं। संसद में देवेश साक्य जो कि एटा के लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान लगातार जो है, अभी पूरे संसद में, पूरे देश में ये बात कही गई थी कि महिलाओं का सम्मान बढ़े और उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब उनकी हत्याएं होती रहेंगी तो उन्हें आरक्षण कैसे मिलेगा। इसी को लेकर सांसद देवेश साक्य ने अभी संसद में आवाज़ उठाई थी कि उनके क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिनकी हत्या हुई है, जिनके साथ रेप हुआ है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। और साथ ही साथ अगर बात करें ये बरेली है या इटावा है, एटा है, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ हरदोई की जो शिल्पी कुशवाहा है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी आपको याद होगी, हाथरस का जो कांड है वो आपको याद होगा। अभी उन मामलों में न्याय नहीं मिला है तो कैसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार, ये लोग महिलाओं को आरक्षण देंगे या उनके साथ जाएंगे।
तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और 22 से 23 लोगों पर FIR हुई है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही बनता है कि आखिर इन लोगों जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर जो न्याय मांगने जाएगा उसके ऊपर ही कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, खबर इतनी है। अगर आगे कोई जानकारी मिलती है, अपडेट मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड जो हरदोई में हुआ है और आरोपी पकड़ा गया है लेकिन उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, और जो युवा जो न्याय मांगने के लिए थाने और पूरे प्रदेश से जो युवा पहुंचे थे, परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन लोगों के ऊपर FIR कर दी गई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।